सर, आपने डेमोक्रेसी की बात की है। डेमोक्रेसी में कर्षण जरूरी हो जाता है, लेकिन संसद में हो या फिर विधानसभाओं में ये चीज़ देखने नहीं मिल रही है। इसकी क्या आप वजह निकालते हैं? आपको कहाँ कमी नज़र आ रही है? इसका अर्थ ये है कि एज अ सोसाइटी, एज अ इंडियन सोसाइटी, हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं हुए। देखिए, डेमोक्रेसी में 4 चीज़ होनी चाहिए। डिस्कशन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, डिबेट भी हो सकता है, डेलिब्रेशन होना चाहिए, अनबायस्ड डेलिब्रेशन जिसको कहते हैं, और डिसीजन होना चाहिए। तो वो डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सोसाइटी में होना चाहिए या पॉलिटिकल पार्टीज़ में होना चाहिए। जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोसाइटी में होगा, तब उसका रिफ्लेक्शन पार्लियामेंट और असेंबलीज में होगा। तो एज अ इंडियन सोसाइटी आई डोंट फील कि हम अभी तक डेमोक्रेटिक हुए हैं। दूसरा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी एब्सेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी के 3 रूल्स हैं। क्या 3 रूल्स है? पहला रूल है, उसको मेजॉरिटी रूल कहा जाता है। सेकंड रूल को क्वालिफाइड मेजॉरिटी रूल कहा जाता है, और थर्ड रूल को जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी रूल कहा जाता है। मैं पहले रूल की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी रूल का मतलब है 51% वोट कम से कम चुनकर आने के लिए ज़रूरी होने चाहिए। लॉ मेकिंग के लिए 51% वोट जो है वो कम से कम सारे एमपीज मिलके वो ज़रूरी होने चाहिए। अगर ये पहला रूल आपके कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है, इसका मतलब आप डेमोक्रेसी का मॉडल को अडॉप्ट नहीं किया है, जिसको हम वाइडर रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो आखिरी का जो रूल है, प्रोपोर्शनैलिटी रूल, वो तो बहुत आगे का रूल है, जहां आप 99.5% वोटर्स को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, या 99.65 या 75 या 85% वोटर्स को भी रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो वो डेमोक्रेटिक मॉडल तो हमने लिया ही नहीं है बिल्कुल। आपका कहने का मतलब डिफेक्टिव डेमोक्रेसी है, तो हमारे इफेक्टिव देश बनाने के लिए क्या जरूरत है? डेमोक्रेसी एज इट प्रिवेल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टुडे, ये डिफेक्टिव डेमोक्रेसी है, मेरा एक क्लियर कहना है। इसको अगर आपको इफेक्टिव बनाना है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को आपको लाना पड़ेगा, अर्थात जिस पार्टी को जितना % वोट है उसके उतने एमपी और एमएलए होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1। छोटे स्टेट्स के लिए कुछ मिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकती है, पीटीपी और पीआर सिस्टम की, वो भी 2 मेंबर होनी चाहिए। दूसरा, कंपनीज जो डोनेट कर रही है पार्टीज को, उसको बैन होना चाहिए। आप एक इलेक्ट्रल फंड बना दीजिए, उसमें कंपनीज डोनेट कर सकती है, और एक फार्मूला, इक्वल फार्मूले से सारे पार्टीज को और कैंडिडेट्स को दीजिए। तीसरा, कैंडिडेट्स के एक्सपेंडिचर पर जो सीलिंग है, उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर पर सीलिंग लगना चाहिए। फेयर मीडिया रेगुलेशन होना चाहिए। एमपी एमएलए की संख्या बढ़नी चाहिए, जो मेरे बिल के बाद बढ़ भी रही है, और इसके साथ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और टाइम इज़ ऑल्सो राइट टू थिंक, अगर आप SC ST का रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन कंटिन्यू रख रहे हैं,